सो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमारे पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जैसे कि प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एंड इन दोनों के बीच में बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस होता है। ठीक है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होता है। अब ये जो है डाइपोल मोमेंट की बात करता है। डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एंड इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है? माइनस से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी? प्लस से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, बट डाइपोल की नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है। अब देखो, जैसे कि हम डाइपोल मोमेंट को किससे शो करते हैं? पी से शो करते हैं। किससे? पी से। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होती है, एंड ये इस तरह से हम डाइपोल शो करते हैं। ठीक है, एंड इसकी लेंथ है L। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पर कैसे हम निकालते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास एक डाइपोल है, इसका नेगेटिव यहाँ होगा, पॉजिटिव यहाँ होगा। ठीक है, इतना A है, ये A है, ये टोटल कितना हो गया? 2A हो गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस है? ये हमारा x डिस्टेंस हो गया। अब देखो, पॉजिटिव से रिपेल करेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव से दूर जाएगा, ये E पॉजिटिव की वजह से। अब E नेगेटिव की वजह से ये हो गया। सो E नेट क्या आ गया? E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव, है ना? ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। यस, तो अब पहले E पॉजिटिव के लिए देखते हैं। E पॉजिटिव के लिए क्या होगा? x माइनस ए हो जाएगा। क्या होगा? पॉजिटिव के लिए x माइनस ए, एंड नेगेटिव के लिए E पॉजिटिव के लिए क्या है? x प्लस ए हो जाएगा, के क्यू अपॉन x प्लस ए का होल स्क्वायर। इसे ना हम बेसिकली ऐसे लिखेंगे, E नेगेटिव माइनस E पॉजिटिव। ठीक है, तो जब आप लोग इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा E नेट कितना आ जाएगा? 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा E नेट आ जाएगा। 2kpx P यहाँ पर क्या होगा? देखो, P यहाँ पर क्या है? Q L I कैप होता है ना? तो Q L कितना है यहाँ पर? 2AQ। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर P याद रखना है। P क्या होता है? 2AQ, Q इंटू लेंथ। ये हमारा E नेट आ गया। अब शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा? शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सियल पर होता है 2kp/r³ I कैप। ठीक है, अब हम देखेंगे इक्वेटोरियल पर। इक्वेटोरियल पर क्या होगा? इक्वेटोरियल पर E नेट होता है 2kqa अपॉन
ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। फिगर देख लेते हैं इसकी कैसे। यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये कहाँ जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव की वजह से फील्ड कहाँ होगी, यहाँ होगी, है ना। एंड नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, उसकी तरफ जाएगी। तो नेट कितनी हो गई, ये देखो, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। यहाँ पर ई नेट आ गया, ठीक है, यहाँ ई नेट आ गया। सो ई नेट किसके इक्वल है, 2e कॉस ये 2θ/2। मीन्स 2e cos थीटा। सो 2kq, आर क्या है, आर है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये ए था, ये ए था, एंड ये आर है, तो ये √a² प्लस x² लिख लो इसे बल्कि। ठीक है, तो ये आ गया 2kqx अपॉन a² प्लस x²। एंड वन मोर थिंग, 2aq क्या है, p है, तो इसे क्या लिख सकते हो, p के a² प्लस x² की पावर 3/2। यहाँ पर क्या आया था, 2kpx आया था, एंड वहाँ सिर्फ kp। ठीक है, यहाँ पर 2x एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, माइनस होगा, एक्सियल वाले में माइनस होगा, एक्सियल वाले में माइनस, इक्वेटोरियल वाले में प्लस आएगा फॉर्मूले में। ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा सिमिलर नहीं है ये। देखो, इक्वेटोरियल वाले में हमने क्या पढ़ा है, इक्वेटोरियल में kp a² प्लस x² की पावर 3/2। एक्सियल वाले में हमने पढ़ा है 2kpx अपॉन x² माइनस a² का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, देखो, अगर हमें शॉर्ट डाइपोल देखने हैं तो शॉर्ट डाइपोल में क्या है, यहाँ पर ई नेट हो जाएगा kp/r³, यहाँ पर ई नेट हो जाएगा kp/2kp/r³। ठीक है, अब देखो, अब हम इनके डायरेक्शंस पर बात करते हैं। ये हमारा है डाइपोल, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, क्योंकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ठीक है, अब kp/r³। ठीक है, पॉजिटिव की वजह से एक्सियल पर इसी तरह से लगेगा, एंड यहाँ पर भी पॉजिटिव की वजह से इस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव की वजह से अगेन रिपेल करेगी। अब यहाँ पर आ गया नेगेटिव, नेगेटिव की वजह से तो इस तरफ, उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये 2kp/r³, यहाँ पर 2kp/r³, ये एक्सियल है ना, एक्सियल पर 2kp/r³, इक्वेटोरियल पर kp/r³। ठीक है, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है,
तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर है हमारा प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर है माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। डाइपोल इसी तरह से होगा, यहाँ पर अपोजिट में फोर्स लगेगी क्यू ई, यहाँ पर फोर्स लगेगी क्यू ई, ठीक है। अब देखो ये एंगल बना रहा है यहाँ पर थीटा इसके साथ, एंड ये थीटा, ये थीटा, ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये क्या आ गया ए साइन थीटा, ये क्या आ गया ए साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ एफ नेट क्या है, एफ नेट यहाँ पर 0 है। टॉर्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसका हमें नहीं पता है। तो टॉर्क का तुम्हें फॉर्मूला पता है, आर क्रॉस एफ होता है। आर यहाँ पर क्या है, देखो फोर्स तो हमें पता है कि क्यू ई है, आर देखते हैं ये क्या बन रहा है, ये क्या है, ये 2a है, ठीक है। 2a, एक मिनट, हाँ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारी फोर्स है, एंड ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2a साइन थीटा प्लस a साइन थीटा कितना हो गया 2a साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 2aq फिर से मिल गया, ये क्या आ गया p है ना, 2aq क्या है p है, सो p e साइन थीटा, टॉर्क हमारा आ गया। तो ये p क्रॉस e नहीं हो गया, तो टॉर्क हमारा यही तो है। तो एंगल बिटवीन p एंड e यहाँ हम वो लिखेंगे, ठीक है। अब जब थीटा 0 है, जब थीटा 0 है तो टॉर्क भी 0 आ रहा है, ये है हमारा एक स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट अगर हमने थीटा ले लिया 90 तो ये कितना आ गया, टॉर्क यहाँ पर मैक्सिमम होगा। थीटा हमने ले लिया 180 तो टॉर्क यहाँ पर 0 होगा, बट ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी का देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद डाइपोल से एसोसिएटेड है जो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ देखो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। अगर हम इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर दें एंड ये डी थीटा है, तो ये टोटल एंगल क्या हो गया, थीटा प्लस डी थीटा हो गया। अब देखो हमने 11th में कुछ ऐसा पढ़ा था, है ना। सो डी रोटेशनल वर्क डन क्या होगा, टॉर्क इनटू डी थीटा, टॉर्क इनटू डी थीटा, क्योंकि वर्क डन होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर फोर्स क्या लग रही है, हमारी टॉर्क लग रही है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डी थीटा का डिस्प्लेसमेंट हमने किया है, ठीक है। टॉर्क हमें पता है पी ई साइन थीटा, ये माइनस
के कैप। कैसे? हम क्योंकि P क्रॉस E करते हैं ना, P हमारा ये है, P हमारा ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो हमारी कौन सी डायरेक्शन बनेगी? माइनस के कैप। यहाँ क्या आ गया? डी थीटा आई कैप। सो डेल्टा यू क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, ये कितना आ गया? पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर इंटीग्रेट हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे? थीटा 1 से थीटा 2 तक। ये कितना आ गया? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, थीटा 1 से थीटा 2, ये पी ई। सो ये पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो यहाँ पर हमारा डेल्टा यू कितना आ गया? पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 एंड थीटा 1 जब 90 डिग्री है तो u1 कितना हो जाएगा? जब थीटा 1 90 डिग्री है। ओके, तुम इसे ऐसे समझो, इसे हम u2 माइनस u1 करके लिख सकते हैं, है ना। एंड यहाँ पर माइनस लगा देते हैं इस तरह से। तो ये जब मैंने थीटा 1 को 90 रखा तो मेरा u1 क्या होगा? कॉस 90 ज़ीरो, तो u1 मेरा ज़ीरो आ गया। अब u2 माइनस ज़ीरो, तो माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस 90, ये तो ज़ीरो हो गया। तो u कितना आ गया? माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर हमें वो निकालनी तो कैसे निकालेंगे? ये हमारा डाइपोल है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। ठीक है। यहाँ पर कोई भी मेरे पास पॉइंट P है एट एनी डिस्टेंस r, कोई डिस्टेंस r है वहाँ। ठीक है। अब देखो, पॉजिटिव की वजह से कहाँ लगेगी? लेट्स सपोज कि ये थीटा एंगल बना रहा है एंड ये जो है ये अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है। यहाँ पर ये P है इसका नाम, एक तो इसके परपेंडिकुलर एंड एक इस तरह से बनेगा। ये क्या है? P कॉस थीटा, ये है P साइन थीटा। ठीक है। अब देखो E1 कैसे लगेगा? पॉजिटिव की वजह से, यहाँ देखो ये बनाया था हमने, पॉजिटिव की वजह से कैसे उससे दूर जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं ये देखूँ, ये P कॉस थीटा है, इससे दूर जाएगा पॉजिटिव की वजह से। ये P साइन थीटा है, P साइन थीटा है, इससे अपोजिट जाएगी। तो ये E1 है, ये E2 है। अब E नेट बताना है, ये E नेट है। ठीक है। ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा है। अब यहाँ देखो, तुमने बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अंदर के इन दो एंगल्स का सम ये अल्फ़ा प्लस थीटा होगा। ठीक है। सो E1 हमें पता है, E1 क्या होगा? 2kp। ये कहाँ है? ये एक्सियल पर लग रहा है। सो ये 2kp कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब एंड kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब है। जब तुम E नेट लगाओगे
सो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर क्या आ गया ये KP/R³ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ये आ जाएगा। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डाइपोल की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट पर, तो उसे हम कहते हैं KP/R³ अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। एंड एक और रिलेशन है, जो ये tan अल्फ़ा है, ये tan θ/2 के इक्वल होगा। tan अल्फ़ा अभी यहाँ हमने बनाया है, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। अब शॉर्ट डाइपोल देखते हैं एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में शॉर्ट डाइपोल क्या होगा, तुम्हें पता है du इज़ इक्वल टू -f/dr, बिकॉज देखो f इज़ इक्वल टू -du/dr, तो तुम्हें पता है ना, तो जस्ट मैंने इसे इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। तो u किसके इक्वल हमने पढ़ा, -pe का डॉट प्रोडक्ट, एंड हमने वो टॉर्क क्या पढ़ा था, टॉर्क हमने पढ़ा था P×E पढ़ा था, एंड u हमने ये पढ़ा है। तो देखो f क्या है, -du रख दो यहाँ पर /dr, सो ये क्या आ गया P/dE/dr। P तो हमें क्योंकि पता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, यहाँ मैं फिगर बना दूँ, ये Q है, ये यहाँ पर हमारा एक डाइपोल है, ये R डिस्टेंस है, ठीक है। सो ये P/dKq/R², ठीक है। तो ये कितना आ गया, -2kpq/R³, -2kpq/R³, इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा। अब कुछ लोगों को ये भी नहीं आता है, R² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/R² का R की पावर -2 एंड R की पावर -2 -1, सो ये -2/R³, सो -2kpq/R³ हो गया, ठीक है। एंड नेगेटिव साइन जस्ट क्या डिनोट कर रहा है कि जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर P1 है, ये डाइपोल 2 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R डिस्टेंस है। यहाँ पर ये कितना एंगल बना रहा है, ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखो इस P1 की वजह से ये क्या होता है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तो पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखो पॉजिटिव की वजह से इस तरह से होगी, है ना, ऐसे ही होगी। नेगेटिव की वजह से क्या होगी, इसकी तरफ होगी। देखो नेगेटिव से दूर, पॉजिटिव से दूर जाना है, नेगेटिव के पास जाना है, तो नेट यहाँ आ गई, ई नेट यहाँ पर आ गई। सो P1 की वजह से फील्ड किस तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो फोर्स देखते हैं, फोर्स हमें पता है P2/dE/dr होगा, -P2/dE/dr। अब ये क्या है, ये किसकी वजह से है, ये इक्वेटोरियल की वजह से, इक्वेटोरियल की वजह से हमें पता है KP/R³ होती है, KP/R³ होती है। अब R³ 1/R³ का डिफरेंशिएशन होता है ये, सो KQP इज़ इट द करेक्ट आंसर। अबे यार KP/R³ होती है ना,
KP1 इलेक्ट्रिक फील्ड हम 1 की वजह से लिख रहे हैं। सो ये यहाँ पर KP1 था एंड यहाँ पर P2 था। सो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यही था हमारा जो भी डाइपोल के अंदर था